नमस्कार, मैं अर्पित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, हमारी हमेशा कोशिश रहती है आप सभी को नई जानकारी देने की और हर रोज लेकर आते हैं हम आप सभी की समस्याओं के समाधान। आज बात करेंगे दशा माता की महिमा की आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, दशा माता की पूजा अर्चना का आज दिन है, यानी कि आज अगर मां की आराधना करते हैं आप तो आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो किस विधि विधान से पूजा करनी है दशा माता की और क्यों दशा माता की पूजा की जाती है, कथा क्या है इसके पीछे, इसे बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो चलिए दर्शकों, बिना देर की इस पर विस्तार से चर्चा कर लेते हैं पंडित जी के साथ। ये जो माँ है, ये जो मैया है, ये तो बस प्रेम की भूखी है। इसलिए पाखंड ना करके केवल प्रेम से, मन से, सच्चे हृदय से माँ का सुमिरन कीजिए। निश्चित तौर पे माँ आपके सब दुखों को दूर करके आपको मोक्ष प्रदान करेगी। तो दोस्तों, आज मैं आपको देवी के एक ऐसे ही रूप माँ भगवती दशा माता के व्रत के महत्व के बारे में बता रहा हूं, जिसे घर की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और इसके करने के पीछे मूल भाव यह है कि जो घर की जो बिगड़ी हुई दशा है, हमारे जीवन की जो बिगड़ी हुई दशा है, हमारे बच्चों की जो बिगड़ी हुई दशा है, उसको सुधारना है। तो यदि आपको लगता है कि आपके घर की, आपके परिवार की शारीरिक दशा, आर्थिक दशा, मानसिक दशा लगातार बिगड़ती जा रही है, यदि आपको लगता है कि आपका दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को किए जाने वाला दशा माता का व्रत आपके सभी दुखों को दूर करने में सक्षम है, बिगड़ी हुई दशा को सुधारने में सक्षम है, आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकता है। आज चैत्र मास की 10वीं तिथि है और आज दशा माता पर्व मनाया जाएगा। राजस्थान में इस पर्व को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। आज के दिन महिलाएं जो है दशा माता का पूजन करती हैं, उनकी कथा का श्रवण करती हैं, पीपल और वृक्ष पर सूत का धागा बांधती हैं। आज के दिन नई झाड़ू खरीद कर उसके पूजन का भी विधान है, नया मटका भी खरीद कर घर में रखने का विधान है। सौभाग्यवती जो महिलाएं हैं दशा माता का व्रत अपने पति की दीर्घ आयु के लिए, अपने बच्चों की दीर्घ आयु के लिए, अपने घर की बिगड़ी हुई दशा को सुधारने के लिए करती हैं। प्राचीन ग्रंथों में ऋषि मुनियों ने अपने अनुभव से सिद्ध किया है कि जब जब मनुष्य की दशा ठीक होती है तब उसके सभी कार्य अनुकूल होते हैं, और जब उसकी दशा प्रतिकूल होती है तब उसे अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी दशा को दशा भगवती या दशा माता कहा जाता है। हिंदू धर्म में दशा माता की पूजा व्रत करने का विधान है। सुहागिन महिलाओं के द्वारा अपने परिवार की प्रतिकूल दशा को सुधारने के लिए दशा भगवती या दशा माता की पूजा करने की मान्यता है। 9 देवी 9 ग्रहों को प्रसन्न करने का व्रत अनुष्ठान भी कह सकते हैं। दशा माता की पूजा व्रत करने का विशेष फल मिलता है। जब मनुष्य की दशा ठीक होती है तो सभी कार्य अनुकूल होते हैं। तो मैं कह ही रहा हूं बार बार, परेशानी भी जब होती है तब उसकी दशा प्रतिकूल होती है। तो आज के दिन दशा माता का व्रत कीजिए और अपनी जितनी भी परेशानियां हैं उससे निजात पा सकते हैं। पंडित जी, दशा माता के बारे में तो बता दिया आपने, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि दशा माता जो है उनका जो व्रत है वो कैसे करना है। आइए जानते हैं कि दशा माता का व्रत कैसे किया जाए। तो आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि, आज के दिन ही दशा माता का व्रत किया जाएगा। सुहागिन महिलाएं जो हैं ये व्रत अपने घर की दशा को सुधारने के लिए करती है। आज कच्चे सूत का 10 तार का डोरा, कच्चे सूत का 10 तार का डोरा जिसमें 10 गिठाने लगी हुई हों, उसे लेकर पीपल की पूजा कीजिए। डोरे के पूजन करने के पश्चात कथा का श्रवण कीजिए। उसके बाद डोरे को गले में बांध लीजिए। एक ही प्रकार का अन्न का समय, अन्न एक समय ही खाना है। भोजन में नमक नहीं होना चाहिए। विशेष रूप से अन्न में गेहूं का ही प्रयोग करना है। यह व्रत ध्यान रखिए जीवन भर किया जाता है, इसका उद्यापन नहीं होता है। 9 सूत का कच्चा धागा
एक सूत्र व्रत करने वाली के आंचल से बनाकर उसमें गांठें लगाइए। दिन भर व्रत रखने के पश्चात शाम को गंढी की पूजा कीजिए। 9 व्रत तक तो शाम को पूजन होता है, 10वें व्रत में दोपहर के पहले ही पूजन कर लिया जाता है। तो जिस दिन दशा माता का व्रत हो उस दिन पूजा ना होने तक घर में किसी मेहमान का स्वागत ना करें, अन्न न पकाएं। पान के पत्ते पर चंदन से दशा माता की मूर्ति बनाकर पान के ऊपर गंडे को दूध में डुबोकर रख दीजिए। हल्दी कुमकुम अक्षत से पूजन कीजिए। घी गुड़ का भोग लगाइए, हवन कीजिए। दशा माता की कथा अवश्य सुनिए। कथा समाप्त होने पर पूजन सामग्री को गीली मिट्टी के पिंड में रखकर मौन होकर उसे कुएं, तालाब, जलाशय में विसर्जित कर दीजिए। इस प्रकार विधि विधान पूर्वक दशा माता का पूजन करने से दशा माता प्रसन्न होती है, अपने भक्तों की हर मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। पीपल के वृक्ष की पूजा करने से दशा माता के व्रत को पीपल दशा भी कहा जाता है। भगवती जगदम्बा ने महिषासुर नामक दैत्य के वध के बाद दशा माता का रूप धारण किया था। दशा माता स्वरूपा देवी की आराधना से हम जो मनुष्य हैं उसकी जो दशा है वो सुधरने लगती है, और जब दशा सुधरने लगती है तो निश्चित तौर पर सुख शांति समृद्धि जो है वो घर में प्रवेश करने लगती है। तो दर्शकों फिलहाल के लिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।